आप सभी को जय मसीह। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर के जो आपके लिए और हमारे लिए वरन मेरे लिए भी है आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का मनन का भाग एक बार फिर से हम उपवास की ओर देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसके 27 और 28 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। और 29वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम क्या देखते हैं कि मूसा जो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर के साथ लगातार 40 दिन और रात बिताया। और बाइबल बताती है कि उन 40 दिनों में ना तो उसने रोटी खाई ना तो पानी पिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया है, परमेश्वर को समय दिया है, परमेश्वर का वचन को सुना है। मेरे प्यारो, यहाँ पे जो हम देखते हैं कि लिखा है कि 28वें आयत में मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। मेरे प्यारो, आज हम लोग कई एक बार उपवास करते हैं और हमें नाना प्रकार की बातें, जो संसार की बातें हैं, घर के काम काज हो, ऑफिस के काम काज हो, कई एक प्रकार की बातें हमारे जीवन में एक समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है और सामने आता है। लेकिन क्या हम कभी ऐसा सोचे हैं कि हमारा जो उपवास हम जो कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना हम कर रहे हैं, वो कितना हमारे लिए लाभदायक है? उसमें हमको कैसे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है, समय बिताना है। आज हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम अक्सर यह क्या करते हैं कि हमें सांसारिक और भौतिक बातों को ध्यान देते हैं। हम उपवास तो करते हैं, लेकिन अपने भौतिक कामों को, भौतिक बातों को क्या करते हैं, समय ज़्यादा प्रदान करते हैं। जैसे अगर आज मैं उपवास में हूँ तो मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस में काम करना है, मैं सुबह थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया, फिर शाम को वापस आकर थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया। लेकिन मेरे प्यारो, बाकी समय कहाँ है? मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि यहाँ पे 28वें आयत में इस प्रकार कहता है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। मेरे प्यारो, ये बात बहुत ही गंभीर है। केवल हमें भोजन त्यागने की आवश्यकता नहीं उपवास के नाम पर, वरन परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। 27वें आयत कहता है इस प्रकार से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन सब लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी है। मेरे प्यारो, वहाँ 40 दिन बैठ कर के मूसा ने केवल समय नहीं बिताया है, समय व्यर्थ गमाया नहीं है, वरन क्या है, वो परमेश्वर का वचन लगातार सुनता रहा। कौन सा वचन? जो वचन उसको स्वयं खुद पालन करना था और इजरायलियों को सुना करके उन्हें मानने के लिए सिखाना भी था। मेरे प्यारो, और 29वें आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण
उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के साथ यदि समय बिताते हैं, हम परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, मानते हैं, हमारी चेहरा उपवास से में भी कई गुना ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। मेरे प्यारो, हम क्या आज परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, या हम केवल नाम के लिए उपवास कर रहे हैं और उपवास का नाम लेकर के दुनिया का काम को करते हैं, भौतिक कामों में अपने समय को बिताते हैं? क्या परमेश्वर का वचन पढ़ने, वचन सुनने और उसको वचन पे ध्यान करने के लिए समय बिताते हैं? मेरे प्यारो, आज हम कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ हमारा ध्यान लगा हुआ है, हमें सोचने और विचारने की ज़रूरत है। हम कई एक बार आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम उपवास का समय देख करके कि कुछ लोग 40 दिन कर रहे हैं, कुछ लोग 21 दिन कर रहे हैं, कुछ लोग 7 दिन कर रहे हैं, ऐसा सोच के कि हम भी करेंगे। लेकिन क्या हमें वह काम कर रहे हैं हम अपने जीवन में जो परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है? मेरे प्यारो, रोमियो 12:1 कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्यारो, हमारा शरीर कहाँ है, हमारा आत्मिक सेवा कहाँ है? मेरे प्यारो, हमें समझना है कि जब हम उपवास करते हैं, हमें अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताए, परमेश्वर को समय दे और परमेश्वर के वचन को सुने। मेरे प्यारो, इसकी बात ही है जो हम उपवास के नाम से क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए भोजन त्याग सकते हैं। केवल भोजन त्याग करके अपने शरीर को दुख देना, पेट को तकलीफ देने को उपवास नहीं कहते हैं। हमारा जीवन में समय हम परमेश्वर को दे, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर का वचन को हम सुने, ताकि परमेश्वर से जो हमें आशीष और महिमा मिलना है वो हमें मिल सके। मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि वचन बता रहा है कि मूसा जब सीनै पर्वत पर से उतर रहा था तो परमेश्वर से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही। प्यारो, आपको नहीं पता होगा कि आपके चेहरे से किरण निकल रही है, आपका चेहरा चमक रहा है। आप मायने नहीं रखता जब 40 दिन के उपवास में हो या 21 दिन के उपवास में या 7 दिन के उपवास में है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितना परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन के लाभदायक होगा और आप इस वचन को माने, मनन करें और अपने जीवन में इसका प्रतिफल को प्राप्त करें। परमेश्वर आशीष दे सबको। जय मसीह।